स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु केंद्र में, जिसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 1 को डिटेल वाइज अच्छे से सीखा था और आज उसी के बेस पर हम सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे आज ही देखें। डन है, रामबाण साबित होने वाला है ये वीडियो, तो मिस ना करें। डन, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लास्ट जो है हमने 30 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किए थे और उसको आगे सॉल्व करने के लिए 3 बातें जो मैंने आपको पीछे बता रखी है वो ज़रूर पता होनी चाहिए। पहली बात कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हर साल क्या होता है, सेम होता है। डन। दूसरी बात, जो सिंपल इंटरेस्ट आप निकालते हो उसके अंदर अगर हम PRT का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं और P को अगर हमने क्या मान लिया, 100 मान लिया, तो P को 100 मानते ही R और T जो है वो हमें सिंपल इंटरेस्ट के बराबर दर्शाएंगे। यानी कि P 100 है तो R और T दर्शाएंगे किसको, सिंपल इंटरेस्ट को। और इसी से अमाउंट बनेगा। अमाउंट क्या बनेगा भाई, PRT, यानी कि 100 प्लस में RT शो करता है अमाउंट को। तो ये बातें लास्ट वीडियो में आपने सीखी थी, उसी के बेस पर आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है। और पहला क्वेश्चन ये है, तो इनको ध्यान रखेंगे। साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 8% से 7/3 यानी 7 सहित 3/4% हो जाने के कारण एक साहूकार को 61.50 रुपए की हानि होती है, तो उसकी पूंजी कितनी है, यानी कि उसे P बताना है, प्रिंसिपल बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो कुछ बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि जब हम किसी नंबर को फ्रैक्शनल वैल्यू को माइनस करते हैं तो माइनस करने का एक तरीका होता है। जैसे कि मान लो मैंने एक नंबर लिखा 100 और 100 में से आपको माइनस करना है 22 3/5। तो इसमें बहुत जनों को डाउट भी होता है और दिक्कत भी होती है, तो इसे डायरेक्ट माइनस कैसे करें। तो ये जो है ये नंबर 22 है और 22 के साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, और इस एक्स्ट्रा नंबर को अगर मैं इसके साथ अप्रोक्सीमेट में बोलूँ तो ये 23 के आसपास है। यानी कि 100 में से 23 गया तो भाई बचा कितना, तो 100 में से अगर 23 चला जाएगा तो बचेगा कितना, तो 77 बचेगा। ठीक है, अगर 77 बचेगा तो ये नंबर क्या है 3, ये नंबर क्या है 5। तो नीचे वाला नंबर जो है वो टोटल को बताता है और ऊपर वाला ऑप्टेन को, और इन्हें कर क्या रहे हैं हम, माइनस। तो 5 में से 3 गया तो आएगा कितना, तो 2 आ जाएगा, और जो नीचे है सो है। इतना ओके हुआ या नहीं हुआ। यानी कि 100 में से इसे माइनस करने का सीधा सा तरीका है, इजी सा तरीका है कि आप इसमें से लगभग 23 माइनस कर दो और फिर इन दोनों को आपस में माइनस करके लिख दो। अब यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम, तो ये है 8%, जो लगभग में कितना बनेगा भाई, तो यहाँ पर ये जो है लगभग में कितना बनेगा बताओ जल्दी से। तो ये भी 8% के आसपास ही बन जाएगा, और अगर 8% के आसपास बन जाएगा तो 8 में से 8 गया 0। ठीक है, इधर का 0 हो गया। अब इन दोनों को आपस में करो, तो इन दोनों को जब आपस में करोगे तो 4 में से 3 गया तो बचा कितना, 1, किससे, 4 से, यानी 1/4। तो 8 की जगह पर जब इतना रेट साहूकार लगाएगा तो इसको 1/4 का लॉस हो रहा है। 1/4 का अगर लॉस हो रहा है तो ये लॉस इसके लॉस के बराबर होगा, यानी कि 61.50 बराबर होगा 1/4 के। तो ज़्यादा गहराई में नहीं जाना, 4 पलट कर ऊपर आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, पूंजी। तो पूंजी होती है कितनी, 100। लिख देते हैं यहाँ पर P जो है वो 100 होता है, और R और T किसको दर्शाते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट को। पॉइंट हटाया, आ गया 100, 100 से ये 100 ख़त्म। मल्टीप्लाई करेंगे तो करें 6 गुने में 4 24 और 15 गुने में 4 60, यानी 24 60, और अलग से ये 0, यानी कि C वाले बिल्कुल ठीक होंगे। डन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी धन पर, कोई धन है, प्रिंसिपल है,
2.5% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज तथा उसी धन पर 3% वार्षिक दर से उतने ही समय का, उतने समय मतलब 4 जितना ऊपर दिया है के लिए साधारण ब्याज का अंतर कितना है, तो 60 है, 60 है। हमें क्या निकालना है, मूलधन यानी P निकालना है। तो हमें अच्छे से पता है जब भी हम P को क्या मान लेते हैं 100, तो R और T किसको बताता है, इंटरेस्ट को। अब इसमें 2 तरह के इंटरेस्ट आपको दिए हुए हैं। पहले वाला 2.5 से 4 साल के लिए, तो 2.5 से 4 साल के लिए अगर देगा तो कितना बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा। आगे 3% दे रहा है सेम ईयर यानी 4 साल के लिए, तो कितना बनेगा 12, यानी यहाँ से 10% इंटरेस्ट आना है और यहाँ से 12% इंटरेस्ट आना है। दोनों इंटरेस्ट में डिफरेंस कितने का हो गया, तो 2 का हो गया, ठीक है। और यहाँ कितने का डिफरेंस है, 60 का, तो 60 यानी 60 कटेगा किससे, 2 से। और प्रिंसिपल निकालना है तो 100 से गुना कर दो, तो 2 गुने में ये आ गया 30, 30 गुने में 100 आता है 3000, यानी कि ए वाले बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट कर रहे हैं। एक निश्चित राशि पर 9.6% वार्षिक दर से 15 महीने, यानी कि ये जो 15 महीने हैं इसे आप ईयर बनाओगे तो नीचे क्या लिखोगे उसके 12, डन है। 11.4% दर से 8 महीने, तो यहाँ भी 8 के नीचे क्या आएगा 12 के साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है आपको, तो ठीक है लिखते हैं। यहाँ पर पहला इंटरेस्ट है 9.6 से पॉइंट हटाया हमने 10, 15 महीने हैं तो नीचे लिख दिया 12। फटाफट सॉल्व करें तो 12 से ये 8 बार में, 5 से ये 3, 5 से ये 2, 2 से काटा 4, 4 गुने में 3 होता है 12, यानी यहाँ पर इंटरेस्ट हो गया 12 का। आगे सेकंड वाला जो है वो है 11.4% से 8 महीने का, तो नीचे ये आ गया 12 और इसका पॉइंट हटकर 10। अब 2 से किया हमने, 4 से कर दो, 4 से 2, 4 से ये 3, यहाँ कट करो, 3 से 3 बार में 9 बचा 2, 3 से 8 बार में 24। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 76 और इस जीरो का ये पॉइंट लगा दिया हमने। दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस हो गया 4.4 का, 4.4 का। अब ये जो 4.4 का डिफरेंस आया है इसमें वो किसके बराबर शो होगा, तो 1320 के बराबर शो होगा, जिसमें परसेंट का 100 लगाएंगे ताकि हमारा प्रिंसिपल आ जाए, पी आ जाए। ओके, पॉइंट हटाया तो ये जीरो और आ गया। अब आइडिया लेना है ये इसके पास आता है या नहीं आता, तो आता है। कितनी बार में, तो ध्यान से देखो 3 बार में आता हुआ दिख रहा है, तो ये आ गया 3, अलग से 1 2 3 4, यानी कि 30,000 आपका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ओके है, चलिए नेक्स्ट कर रहे हैं। आगे है एक निश्चित राशि पर 12% वार्षिक दर से 4 सहित 3/4 नॉर्मल करेंगे इसे, तो क्या आएगा, ये 16 और 3 19 के नीचे 4, तो 12% की रेट हो गई, समय हो गया इतना। फिर आगे कह रहा है दर वही हो, दर वही हो मतलब रेट आपका 12 ही होना चाहिए। और कितने वर्ष का कह रहा है, तो 11 वर्ष का कह रहा है। के बाद मिश्रण का अंतर हो गया 2175। अब मुझे बताओ, यहाँ तो राशि निश्चित है, कोई एक ही राशि है और उस पर 2 अलग अलग इंटरेस्ट दे रहा है, यानी कि इस पर 2 अलग अलग इंटरेस्ट हो गया। तो इंटरेस्ट अगर अलग अलग हो गया तो डिफरेंस इंटरेस्ट के द्वारा बनाया जाएगा, ना कि प्रिंसिपल के द्वारा, क्योंकि प्रिंसिपल तो एक ही है ना। यानी घुमा फिरा कर वो एक ही चीज़ बोल रहा है कि भैया इंटरेस्ट का डिफरेंस है ये। ओके है, क्योंकि अंतर तो ब्याज ही बना रहा है यहाँ पर। तो आपको ब्याज निकालना पड़ेगा 12 से कितने का, तो 19, 4 समय का, 4 से किया 3 आ गया 57, यानी कि 57। आगे फिर 12 से ही 11 का निकालोगे तो आएगा 132। दोनों का डिफरेंस देखोगे तो दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा 75 का, 75 का।
अब ये डिफरेंस इससे इक्वेट करेंगे तो 2175 से कटेगा। अब आगे इनटू में प्रिंसिपल का आ गया ये 100। अब जब हम इसे करेंगे तो हमें इतना तो पता है कि 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 21 है। अब हम इसे जब रेंज में बनाएंगे तो रेंज में मुझे एक बात बताओ कि ये जो है 25 से कट जाएगा, 3 बार में इजी कर दो। 25 से इसे काटोगे तो 25 से 8 बार में आता है 200। आगे है 17, तो 25 से अगर मैं करूं तो यहाँ पर 4 बार में 100 आता है, 3 बार में 75, यानी कि 7 बार में ये आ जाएगा। फिर 3 से दोबारा करोगे तो ये 29 टाइम्स में पूरा कट जाएगा। तो 29 गुने में 100 कितना बनाते हैं, तो 2900 बनाता है, यानी कि ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके है, डन है। कोई भी क्वेरी आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, उसे डाउट है तो पूछें, ज़रूर आपको गाइडेंस दी जाएगी। डन। चलिए नेक्स्ट कर रहे हैं। वैसे तो चांस बनता ही नहीं कि डाउट आए, क्योंकि इतने बारीकी से आपको हर एक क्वेश्चन कराया जा रहा है। ओके है, चलिए आगे है, किसी धनराशि पर ब्याज का दर प्रथम 2 वर्ष के लिए कितना हो जाए, तो 4 हो जाए, अगले 3 वर्ष के लिए 6 हो जाए तथा इसके बाद अगले 5 वर्ष के लिए 8% हो जाए। यानी कि 3 स्कीमें दे दी इसने, पहले 2 के लिए 4, अगले 3 के लिए 6 तथा उसके अगले बाद 5 वर्ष के लिए 8 का रेट लग जाए। और इसने जो अमाउंट लिया है वो कितने साल के लिए लिया है, सिर्फ 8 साल के लिए। तो 8 साल का पेयर बनाओ, 8 साल में 2 वाली स्कीम आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, तो आ जाएगी। 8 साल में आपकी ये जो 3 साल वाली स्कीम है ये भी आ जाएगी। और 8 साल में 8 बनाने के लिए 2 और 3 5 हो गए, तो अब बचे कितने, 3 साल बच गए। यानी कि ये जो 3 साल है, यानी 5 साल वाली स्कीम सिर्फ 3 साल तक ही फॉलो होगी। यानी कि शुरू के जो 2 साल हैं उसमें रेट लगेगा कितने का, 4 का, तो बना कितना 8%, यानी 8 आ गया। आगे उसके बाद जो रेट लगेगी वो 3 साल तक लगेगी 6 वाली, तो 3 गुने में 6 होता है 18। अब 8 बनाना है हमें, अगर 8 बनाना है टाइम को, तो पैसा सिर्फ अब 3 साल के लिए लेना पड़ेगा, जिस पे रेट लगेगी सबसे लास्ट वाली स्कीम की, यानी कि 8 की, जिसे कहते हैं 24। अब यहाँ से टोटल बन कितना गया, तो पता करें। तो 8 और 18 26 और 24 कितने हो जाते हैं, तो 50 हो जाते हैं। तो यहाँ से हमारा आ गया 50, यानी कि 50। हमने लगा लिया इंटरेस्ट का हिसाब। 50 का जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1280 इक्वेट होगा 50 से। हमें धनराशि निकालनी है। धनराशि जो है वो होती है 100। इसको काटा, आ गया 2, 2 से गुना करें तो आता है कितना, तो 12 गुने 2 24, और ये 160, यानी 2560 आना चाहिए। 2560 का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसे करेक्शन कर लीजिएगा। ये आपका बिल्कुल कंफर्म 100% सही है। डन। नेक्स्ट करते हैं। आगे है, एक व्यक्ति निश्चित धनराशि 5% साधारण ब्याज दर पर उधार देता है। यदि ब्याज 6 वर्ष बाद धनराशि से कम हो, कितना, 5600। तो मुझे एक बात बताएं, धनराशि यानी पी जो है वो तो 100 होगा, और इंटरेस्ट जो है वो आर और टी से आएगा मल्टीप्लाई करने पर, तो आर तो 5 हो गया और टी जो है वो 6 यहाँ पर दे रखा है, तो 5 गुने में 6 यानी 30 हो गया। अब ये डिफरेंस जो है ये किस चीज़ का दे रखा है, ये डिफरेंस दे रखा है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में। तो प्रिंसिपल आ गया हमारा 100, इंटरेस्ट हो गया 30, दोनों का डिफरेंस कितने का हो गया, तो 70 का हो गया, 70 का हो गया। और 70 का हो गया तो 70 की वैल्यू दे रखी है कितनी, तो 5600 इंटू में 100। तो ये 0 से 0 ख़त्म, 7 से काटा हमने 8 और ये 0, तो 80 गुने में 100 कितना हो जाता है, तो सी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि 8000 हो जाता है। ओके है, चलिए नेक्स्ट कर रहे हैं। यदि रुपये 12800
5 वर्ष के लिए 9% साधारण ब्याज की दर पर बैंक में निवेश किए जाते हैं। यानी कि इतना पैसा आपने बैंक में इस रेट से इतने साल के लिए, मतलब 5 साल के लिए आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो कितनी राशि 5 वर्ष बाद हमें मिलेगी, वापस मिलेगी का मतलब आपसे अमाउंट पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है कि मिश्र धन बताओ भैया कितना हो जाएगा। तो हमने पैसा दिया कितना, तो इसको 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला, हमने पैसा दिया कितना, तो हमने दिया 12,800 रुपये दे दिए, ठीक है, यानी कि 12,800 रुपये हमने दे दिए, जिस पर रेट लगेगा 5, यानी कि 5 जो है वो टाइम हो गया, और रेट आप लगा दीजिए 9 से, 9 और ये हो गया 5 डिवाइडेड बाय 100 हो गया। अब इसमें अगली चीज़ जो समझने वाली है कि जब हमने ये फॉर्मूला लगाया तो आएगा क्या इससे, तो इससे तो सिंपल इंटरेस्ट आता है, जो कि बनेगा कितना, तो जो कि बनेगा, तो इसको काट के फटाफट चेक करें, 2 0 से 2 0, शाबाश। अब गुना करेंगे तो यहाँ पर ये 12 8 यानी कि 128 और ये क्या है 45। अब 128 और 45 को आपको गुना करना है, ठीक है, कर देंगे गुना। तो यहाँ पर हम करते हैं गुना, तो 128 जब 4 से गुना होगा, 128 जब 4 से गुना होगा तो 12 गुने 4 होता है 48, यानी 480 और 8 चौक 32। तो 480 में आप 32 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 512, और 128 जब किससे गुना होगा, 5 से गुना होगा, तो ये 600 और ये 40, यानी कि इसमें आप जोड़ देंगे 640। अब देखो हमने सिर्फ और सिर्फ ये 4 से गुना किया तो इधर का 0 बाकी है, तो ये लिख दिया, अलग से लिख दिया 640, यानी इंटरेस्ट हो गया हमारा 5760 का। अब इसमें 5760 का आप नॉर्मल भी गुना कर सकते हैं, डन है, ऐसी बात नहीं है कि आप ऐसे करें, नॉर्मल भी कर दीजिए तब भी ठीक है। तो ये जो है ये इंटरेस्ट हो गया। अब इंटरेस्ट पूछा है या आपसे अमाउंट पूछा है, तो हमसे तो अमाउंट पूछा है, तो ये वाला पैसा और ले आओ, ये वाला इसमें और प्लस कर दो। तो 12,800 में 5,760 जोड़ेंगे तो 12,000 और 5,000 कितने हो गए, तो भैया 17,000 हो गए, और उसमें 700 और ये 800 और जोड़ देते हैं। लो भाई जोड़ दिया हमने जोड़ दिया 12,800 में 5,760 जोड़ रहे हैं, 0 6 8 7 15 कैरी 1 5 2 7 और 1 8 और ये यानी 18,560 हमारा करेक्ट हो गया। तो ये कुछ लेंथी सा लग रहा है, तो इसे और इजी कैसे करें, तो यहाँ पर आप दूसरा मेथड यूज़ कर सकते हैं। कौन सा मेथड, तो हमें पता है कि P जो है वो 100 होता है और R और T मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। तो R है कितना, तो 5 है, यानी 9 है, और उसको गुना करेंगे 5 से तो आ जाएगा 45। यहाँ पर सॉल्व किया तो आ गया आपका 45 इंटरेस्ट और ये 100 प्रिंसिपल, 45 इंटरेस्ट और ये 100 प्रिंसिपल, तो बना कितना, तो 145 बन गया भैया। चलिए 145 बन गया, अच्छी बात। तो 145 बन तो गया, लेकिन ये बना किसको रहा है, अमाउंट को। अभी तो सीखा था हमने ये फॉर्मूला, यानी कि 100 प्लस में R और T कर देंगे तो क्या बना देगा, वो अमाउंट बना देगा जी, ठीक है। अब ये अमाउंट बना दिया इसने, तो अमाउंट को अमाउंट से इक्वेट कर दो। 145 जो है वो इक्वेट होगा इस वाले अमाउंट से, यानी कि 12,800 से। तो ये 12,800 इक्वेट करने के लिए ध्यान से देखो, तो ये क्या है, तो P है, निकालना क्या है, तो A है। P क्या होता है, 100, यानी प्रिंसिपल कटेगा 100 से, निकालना क्या है हमें, अमाउंट, यानी 145 से। 2 0 से 2 0, क्या हम इन्हीं दोनों को थोड़ी देर पहले मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये कर तो रहे थे, लेकिन इसमें 100 तो नहीं था। तो 100 किसको शो कर रहा है, प्रिंसिपल को, और 45 अगर निकालते तो किसको शो करता है, इंटरेस्ट को। यानी कि इसे गुना करने के बाद आपको वही नंबर मिलेगा 18560, यानी टोटल आपको अमाउंट का नंबर मिल जाएगा। ओके है, तो इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं। डन, नेक्स्ट कर रहे हैं। किसी धन का साधारण ब्याज 12% वार्षिक दर से 4 वर्षों का मिश्र धन 2405। अब सेम क्वेश्चन वही है, बस यहाँ पर आपको मिश्र धन दे दिया। तो मिश्र धन बनाना आता है हमें, बिल्कुल आता है। कैसे बनाएं, तो P जो है वो कितना है, 100।
आर ओ टी बनाएंगे कितना, तो 12 और 4 कितना बना देंगे, तो 12 4 गुना करने पर 48 बना देंगे। तो ये प्रिंसिपल हो गया, ये इंटरेस्ट को शो करेगा, दोनों मिल जाएंगे तो अमाउंट को शो करेंगे। और अमाउंट दे दिया कितना, तो 2405। डन। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो मैं इसे थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पर। 2405 148 प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल क्या होता है 100, यानी जो आपको दे रखा है उसी से आप इक्वेट कर दो। अब जब हम यहाँ से इसे देखेंगे तो ये नंबर बनाना है हमें, ठीक है बनाएंगे। तो डायरेक्ट तो करने की कोशिश आप कर सकते हो, लेकिन नंबर छोटा कर लो तो ईजी हो जाएगा। तो करते हैं, हमने किया 2 से कितनी बार में, 7 बार में, 2 से 7 बार में 14, 2 से 4 बार में 8, 2 से यहाँ काट दिया हमने, कितना आ गया, तो 50 आ गया। 2 से फिर काटेंगे कितना आएगा, तो 37। 2 से यहाँ काट देंगे, आ जाएगा 25। अब जब आगे करेंगे तो 37 इसको काटता है, कितनी बार में काटता है, तो कुछ आइडिया ले लो। 7 के पहाड़े में 5 पीछे लाना है तो 5 बार में ही आएगा, तो कट कुटा के 5 आना है यूनिट प्लेस पर, और 5 अगर आना है तो 5 को 5 से ही गुना करूँगा तो पीछे तो 5 ही आएगा, और 5 तो एक में ही है, वो है किसमें, बी में। यानी पूरे का निष्कर्ष जो है, सॉल्यूशन जो है वो आएगा 1625 रुपये। तो समय बचा या नहीं बचा हमारा, तो बिल्कुल बच गया। तो इसी तरीके से समय बचाना है यूनिट प्लेस को सॉल्व करके। आप इसे पूरा काट के गुना भी कर सकते हो, यही आएगा। ओके है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। तीन प्रतिशत साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है 4485। तो हमें मूलधन निकालना है और बताना है कि वो 1300 रुपये का कितना गुना होगा। ठीक है, देख लेते हैं। तो P हमारा हो गया 100, आर और टी से इंटरेस्ट बनाएंगे हम, 3 और 5 कितने होते हैं, तो भैया 15 होते हैं, मिलकर कितना हो जाएगा, तो 115 हो जाएगा। अब 115 जो है वो रिप्रेजेंट करेगा उस नंबर को। ठीक है, तो 448515 से इक्वेट हो रहा है, और हमें प्रिंसिपल निकालना है, तभी हम बता पाएंगे कि वो इसका कितना गुना है। तो ठीक है, करते हैं। क्या ये नंबर किसी से कटेंगे, तो बिल्कुल। 5 से 2 बार में 10 बचा 1, 5 से 3 बार में 15, यहाँ करें 5 से 8 बार में 40 बचा 4, 5 से 9 बार में 45 बचा 5, चेक कर लें एक बार फिर से, 5 से 9 बार में 45 तो 3 बचेगा, 5 से 7 बार में 35। अब 3 बनाएगा 7 कितनी बार में, तो भैया 9 बार में बनाएगा, यानी यूनिट प्लेस हो गया 9। अब यूनिट प्लेस अगर 9 है तो ये 3 9 यूनिट प्लेस कितनी बार में बनाता है, तो 3 बार में। डायरेक्ट आ गया आंसर। एक बार कर भी लेते हैं, चलिए 9 आ गया। अब इस 2 से आइडिया लीजिए कि इसके पास कितनी बार में पहुंचेंगे हम, तो 2 3 6 पहुँच तो गए। एक बार और देख लेते हैं, 2 चौक 8, लेकिन अगर मैं चौक करूँगा तो ये क्या नंबर शो करेगा, 49, जो कि बड़ा लगता दिख रहा है। तो मैं 4 ना लेकर क्या करूँगा, 3 लूँगा, यानी कि इधर से 3 इधर से 9, यानी कि ये कट जाना चाहिए आपका कितनी बार में, तो 39 बार में। और अलग से 100 से गुना होकर आ गया 3900। अब 3900 कितना गुना है, बताएं जल्दी से, कितना गुना है, तो 3 गुना है ये। तो हमने ये पहले ही बता दिया था यूनिट प्लेस चेक करके। डन है। चलिए, समय बचाना आपके हाथ में है, और वो समय तब बचेगा जब आप 3 बातों पे ध्यान रखेंगे, टेबल पे, कैलकुलेशन वर्क पे, और अपने सम पर, यानी जो इनके डिजिटल सम होते हैं, क्योंकि उनकी भी कई बार ज़रूरत पड़ जाती है हमें कि ये नंबर किससे कट रहा है, किससे नहीं कट रहा। और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना आपको, जब तक मैं हूँ तो क्यों डरना भाई। चलिए नेक्स्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन था, 4 वर्षों में कोई धनराशि 9.5% साधारण ब्याज दर से 6624 6624 हो जाती है, और उसी से फिर हमें से आगे साधारण ब्याज पूछ रहा है कि इतने टाइम का इसी रेट पर, यानी कि 9.5% से ही कितना हो जाएगा। तो बिल्कुल बता देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला पता है, PRT/100 शो करता है सिंपल इंटरेस्ट को। डन।
अब यहाँ पर अमाउंट बनाने आपको आना चाहिए। तो अमाउंट कैसे बनता है? तो अमाउंट बनेगा 100 में जब हम जोड़ देंगे किसको? इंटरेस्ट को, जो कि बनेगा 9 गुने में 4 36, और इसका हाफ कर दिया, 4 का हाफ कर दिया तो 2 यानी कि 38। तो ये हमने बना दिया अमाउंट, जो कि इक्वेट होगा 66246 से। और जैसे ही हम इसे करेंगे 100 से गुना तो ये हमारा आ जाएगा प्रिंसिपल। ये शो कर रहा है किसको? तो प्रिंसिपल को। अब क्या हम इसे सॉल्व करें? तो बिल्कुल भी नहीं। क्या उसने हमसे प्रिंसिपल पूछा है? तो कहते ही नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, करना ही नहीं। तो हमें करना क्या है? तो हमें इससे आगे सॉल्व करना है और इस पर ये P/R/T का फॉर्मूला लगा देना है। तो आगे क्या कह रहा है? सेम रेट लगाओ। ठीक है, लगा दिया 9.5, पॉइंट हटाया 10%, का आ गया 100, ये वाला 100। आगे कह रहा है टाइम लिखो, लिख दिया टाइम हमने। 6.5 को हम लिख सकते हैं 13 के नीचे 2। फटाफट काटा जाए तो ये 5 से 19 बार में, और यहाँ पर 5 से ये कट जाएगा तो आ जाएगा 2। 100 से 100 ख़त्म। आगे ये 2 और 2 होते हैं 4, मल्टीप्लाई होकर 4 से यहाँ पर काटेंगे तो 4 से यहाँ पर 16 बार में आता है 64, बचा 2। 4 से आगे किया 5 बार में आ जाएगा 20, बचा फिर 2। फिर 4 से 6 बार में आ जाएगा आपका 24। अब नीचे के नंबरों में रह गया सिर्फ 138, और 138 से ये कटेगा या नहीं कटेगा चेक करना है। तो हम आइडिया ले सकते हैं कि ये जो 8 है ये 6 जो है यहाँ पर कितनी बार में बनाएगा? तो 8 जो है वो 6 कितनी बार में बनाएगा? तो 2 बार में बना देगा, क्योंकि 8 गुने 2 16, यूनिट प्लेस आ गया 6। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यानी कि आइडिया मिल गया हमें कि यहाँ 2 के लमसम आएगा। तो यूनिट प्लेस फटाफट गुना करें, 2 गुने में 9 18, 18 में यूनिट प्लेस 8, पीछे 8, और 8 गुने में 3 24, यानी पीछे 4। तो बताओ जरा पीछे 4 किस में है? तो बी में है। ओके है यहाँ तक? तो समय बचा लिया हमने। चलिए डन है, नेक्स्ट करते हैं। चलिए फिर से कुछ वैसा ही क्वेश्चन लग रहा है। कोई धनराशि 3 सहित 3/4 नॉर्मल करेंगे तो आ जाएगा 4 गुने 3 12 और 3 15, यानी 15 के नीचे 4। रेट हो गया हमारा 8.8% का। आगे दे रखा है आपको साधारण ब्याज से इतना हो जाता है, यानी अमाउंट दे दिया। तो जल्दी से करेंगे 1 2 2 3 6, और ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे यानी कि 15 4 गुने में 8.8% सॉल्व करोगे आप, तो यहाँ पर 4 से ये आता है 22, और 5 से ये 3, 5 से ये 2, 2 से काटा हमने 11, आ गया 133। डन। 133 मतलब 33 ये, और अमाउंट बनाने के लिए 100, तो 33 हो गया ब्याज। अमाउंट बनाने के लिए 100 लिखा तो 133। तो 133 आप सीधा यहाँ लिख दो, वहाँ ना यहाँ लिख देना। इनटू में 100 किया तो बन गया प्रिंसिपल। आगे कह रहा है इसी से आगे का कार्यक्रम कर दो, तो कितना ब्याज देगी, यानी इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, रेट वही होना चाहिए, रेट 8.8 ही होना चाहिए। तो पॉइंट हटाया 10%, लगा दिया 100। आगे कह रहा है वर्ष 4 गुने 8 32 और 3 35, तो लिख दिया हमने 35 के नीचे 8। ओके है यहाँ तक? फटाफट सॉल्व करें इसे, तो ये ख़त्म ये ख़त्म। 8 से किया आ गया 11। और कुछ हो सकता है? तो बिल्कुल 5 से ये 2, 5 से ये 7। 2 से करेंगे इसे, जल्दी से करेंगे तो 2 से 6 बार में 6, 2 से 1 बार में 1, 2 से ये 1 बार में 1, बचा 1, 2 से 8 बार में 16। ओके हो गया यहाँ तक? अब आइडिया लीजिए, 3 में ये 6 कितनी बार में, सॉरी 6 नहीं 8 कितनी बार में आता है? तो 6 बार में आता है। 3 से ये कितनी बार में आएगा? 6 बार में आ जाएगा, तो 6 ले लिया हमने। नीचे के सारे नंबर कट चुके हैं, समय बचाएं। 6 गुने 1 6, यूनिट प्लेस 6 ही आएगा, और 6 गुने 7 42, यूनिट प्लेस लास्ट में 2 होना चाहिए, यानी ये ख़त्म और ये ख़त्म। अब आंसर या तो ये होगा या ये होगा। चलिए अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, यानी कि हमें आगे का भी कार्यक्रम करना होगा। तो ये देखें, तो ये पीछे वाला नंबर 13 जो है इसके पास जाएगा कितनी बार में?
सोचें तो 13 से 4 बार में 52 होता है, 5 बार में 65 हो जाएगा, तो लगभग में हम आइडिया लेंगे 4 बार का, तो 46 आ गया। 46 से अब हम मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो यहाँ आ जाएगा 46 इंटू में 77। डन। अब इसको गुना करके भी आप कर सकते हो, या फिर एक और तरीका आप अपना सकते हो, वो ये है कि बाबा ये जो है ये नंबर ये सब गुना होकर ही तो आ रहे हैं, तो 46 गुना हुआ 11 से, 7 से, तो आप देख लो ना कौन सा नंबर 11 से कटता है या कौन सा नंबर 7 से कटता है, समय बच जाएगा। जैसे कि मैं इन दोनों में चेक करूँगा तो ये दोनों नंबर में ये देखो 7 से 4 बार में 28 है कितना 34, बचा कितना 6, 7 से 9 बार में 63 है 68, बचा 5, और बगल में आ गया 2 यानी 52 तो नहीं कटता, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। फिर बचा कौन सा, बी ऑप्शन। 11 से भी चेक कर सकते हैं, जरूरी नहीं 7 से, 11 से भी। 11 से कैसे चेक करते हैं, एक छोड़ एक लेना है, 3 और 8 11, 4 और 2 6, एक छोड़ एक जोड़ दिया आपने, और जोड़ने के बाद यानी कि 3 और 8 11, 4 और 2 6, दोनों का डिफरेंस जब आप करोगे यानी जोड़ने के बाद जो अंतर निकालोगे, अगर अंतर 0 आ रहा है या 11 से कटने वाला नंबर आ रहा है तो 11 से कट जाएगा, यानी कि 3 और 8 11, 4 और 2 6, दोनों का अंतर 5, 11 से नहीं कटता, ये गलत है। यहाँ चेक करो 3 और 4, 3 4 7, 5 और 2 7, दोनों का अंतर 7 7 का अंतर 0 0 आ गया, यानी 11 से कट गया। तो मल्टीप्लाई जितने में करूँगा उतने में दोनों चेक कर लूँगा मैं। ओके है, चलिए शाबाश, आगे कर रहे हैं। कोई धनराशि 4 वर्षों में 10.5% साधारण ब्याज दर पर 8094 हो जाती है, तब वही धनराशि उसी ब्याज दर पर 6 सहित 2/3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। इस बार इंटरेस्ट नहीं पूछ रहा, कितनी हो जाएगी मतलब अमाउंट पूछ रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पर पहले निकाल लो, 4 गुने में 10 40 और आधा किया तो 42, यानी इंटरेस्ट हो गया 42, टोटल हो गया अमाउंट बनाने में 142, और 142 जो है वो शो कर रहा है किसके बराबर, तो 8094 के बराबर। फिर यही चीज़ कह रहा है कि इसी को रिलेट करके हमें बताएं कि इतने साल में कितनी गुनी हो जाएगी। तो ये होता कितना है, 18 और 2 20 के नीचे 3, टाइम हो गया, और रेट दे रखा है 10.5 यानी कि 105 के नीचे 10, तो ये 0 0 ख़त्म। 3 से ये 105 कटता है, आता है 35, 35 गुने 2 होता है 70, और 70 तो इंटरेस्ट हुआ, तो अमाउंट बनाने के लिए बन जाएगा 170, और अब यहाँ पर ये क्या बनाएगा यानी कौन सा अमाउंट लाएगा ये हमें शो करना है। तो करते हैं जल्दी से। तो क्या ये कट सकते हैं, तो देखते हैं। 2 से किया हमने, 2 से 8 बार में 16 बचा 1, 2 से 5 बार में 10, ठीक है। 2 से यहाँ पर 7 बार में 14 है, और ये 1 आ गया 71। 71 से चेक करिए कितनी बार में आता है, तो 71 से आइडिया लीजिएगा तो ये कुछ 4 बार में आ जाएगा यूनिट प्लेस, और ये जो 4 बार में आया है ये 5 से गुना होगा तो पीछे 0 आना चाहिए। चलिए 0 तो सब में है, ठीक है, यानी यूनिट प्लेस तो कंफर्म हो गया। अब आइडिया लेना है आगे का, ये 7 है और ये 80, तो करें। तो मैं यहाँ पर जैसे ही करूँगा 7 और 80 का हिसाब लगाऊंगा तो 7 से 12 बार में 84 आता है, ज़्यादा हो गया। कितना लेंगे आप, 11 लेंगे, तो 11 से कर दिया तो 114 के आसपास आइडिया बन रहा है हमारा, यानी 114 से कट जाना चाहिए। 114 गुने में 85 करना है हमें, तो किया जाए 114 गुने में 85 करें जल्दी से, कितना आएगा, तो जल्दी से मल्टीप्लाई करेंगे जब आप इसे, तो ये हो जाएगा 800, और 14 गुने में 8 कितना होता है, तो 80 और 32 112, तो 800 और 112 जल्दी से बताएं कितना हो जाएगा, जल्दी जल्दी। तो 880 में ये 32, 8 चौक 32 जोड़ोगे तो आ जाएगा 912 और एक 0। अब यही चीज़ 5 से कर दो, तो 500 और 14 से हुआ तो 570 आ गया, यानी 0 7 2 9 ये 6 और ये 9690, यानी सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके है, चलिए नेक्स्ट कर रहे हैं।
तो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 3 साल तक कुछ राशि लगातार बैंक में जमा करता है, जिस पर बैंक 12% वार्षिक साधारण ब्याज देता है। ठीक है, यानी कि शुरुआत में जमा कर रहा है। सपोज़ करो उसने अगर जनवरी में शुरू किया है पैसा डालना, तो दिसंबर तक में तो 1 साल हो जाएगा ना, यानी कि जिस साल उसने पैसा जमा किया उस साल भी उसको इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि हर साल उसको इंटरेस्ट मिलेगा। फिर ये डन है। फिर से समझते हैं, मान लो 2001 जनवरी में उसने पैसा जमा किया, तो जनवरी 2001 का दिसंबर तक में मिलेगा। 2002 में फिर जमा करेगा तो वो भी पूरा मिलेगा, और 2003 का मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी मिलेगा, क्योंकि पैसा तो वो शुरुआत में जमा कर रहा है, तो दिसंबर तक में तो हो जाएगा 1 साल, यानी इस साल भी उसे पैसा मिलेगा। तो ये वाला पैसा बैंक में कितने साल तक हो गया, तो ये साल, 2 साल, 3 साल, यानी 3 साल तक। ये वाला पैसा 1 साल, 2 साल तक, और आखिरी वाला 1 साल तक। तो हमने लेट कर लिया कि हमारे हिसाब से कुछ वो 100 रुपये जमा करता है हर बार। तो अगर 100 रुपये जमा करता है तो बैंक उसको इंटरेस्ट देती होगी। कैसे इंटरेस्ट दे रही है, तो 12% से। ठीक है, 12% से। पहले वाले पे कितनी बार देगी इंटरेस्ट भैया, 3 बार, क्योंकि वो 3 साल तक जमा हो गया। दूसरे वाले पर इंटरेस्ट देगी कितने बार तक का, 2 बार तक का। फिर अगले पर इंटरेस्ट देगी कितने बार तक का, तो 1 बार तक का। अब इसे सॉल्व कैसे करें जल्दी, तो 3 गुने में 2, पहले इतने को देखें, प्लस अलग अलग घर बनाते हैं, तो इतने घर को देख लीजिए। 3 2 5 और 1 6। 6 जब 12 से गुना होगा तो ये वाला जो सेक्शन है इधर वाला, ये बना देगा आपका 72, और ये 3 बार 100 है तो 300 और अलग से 72, यानी सब जोड़कर हमारा हिसाब कितना आ जाएगा, तो 372। ये पूरा हिसाब जो है वो 372 का हो गया। तो लिख लिया हमने, 372 आ गया सब जोड़कर। तो यहाँ पर आगे पढ़ने पर कह रहा है, यदि 3 वर्ष के अंत में उसकी धनराशि हो गई 23,808, यानी 372 जो है वो 23808 के बारे में बता रहा है, यानी ये वैल्यू इतने के बराबर बता रहा है। तो हमें परसेंट बताना है, किसका बताना है, परसेंट नहीं, राशि बतानी है, कितनी राशि वो जमा कर रहा है। तो हर बार कितनी राशि जमा कर रहा है, 100 जमा कर रहा है, तो 100 बताना है नॉर्मल। अब इसे काटें या फिर आइडिया लीजिए। आइडिया कैसे, 2 से ये कितनी बार में आएगा, 4 बार में। यूनिट प्लेस 4 होना चाहिए, चेक कर लीजिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें। तो यूनिट प्लेस ये रहा 4, पीछे के 2 0, यानी बी करेक्ट आंसर है, यानी ये इसको 64 बार में काटेगा पूरा। ओके है, चलिए आगे कर रहे हैं। तो 4600 रुपये का ऋण 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में चुकाने के लिए वार्षिक किस्त कितनी होगी। तो जब भी आपके पास किस्त का क्वेश्चन आए, ऐसा क्वेश्चन आए, तो वहाँ पर आपको जितने भी किस्त बोले जाएं, कितनी किस्तें बोली जा रही हैं, तो वार्षिक यानी 4 वर्ष यानी 4 किस्त। तो जितनी भी किस्त बोली जाए उससे कंपेयर करना है, बाकी सेम जो है वो पहले जैसा ही होगा। डन है, यानी कि यहाँ पर 4 वर्ष यानी 4 किस्त, तो हम नंबर करेंगे 3 से, और इससे पहले जो क्वेश्चन सीखा उसी के बेस पे कर दो। तो हमने मान लिया कि हमारा जो पी है या फिर किस्त है वो कितने से जा रहा है, 100 से जा रहा है। ठीक है, हर बार वो कितने रुपए पे ऑफ करेगा, 100 रुपये पे ऑफ करेगा। रेट लगाना है कितने का, 10 का, तो 10 4 नहीं लिखना, कितना लिखना, 3। आगे फिर से 100 की किस्त भरेगा, 10 हो गया 2। अच्छा ये क्या जा रहा है, तो ये इंटरेस्ट जा रहा है। आपने उधार लिया है ना, तो दुकानदार या फिर जिससे भी आपने वो लोन लिया है वो इंटरेस्ट तो लगाएगा ही, तो वो इंटरेस्ट लगा रहा है। क्या इंटरेस्ट स्टार्टिंग में ही लगा देगा, नहीं, टाइम होने पे इंटरेस्ट लगता है। आज लाया तो आज ही से शुरू तो हो गया, लेकिन लगेगा कब, पूरा होने पर, या तो 1 साल पूरा होने पर या फिर 1 महीने पूरा होने पर। तो वही है, तो 10 गुने में 3, 10 गुने में 2, फिर से 10 गुने में ये 1, और यहाँ पर 10 गुने में ये 0। तो ये कितना हो गया, 3 2 5 और 1 6, 6 से करोगे तो आ जाएगा कितना, तो 60। ठीक है, ये क्या बन गया, 0, यानी इसका सॉल्यूशन हो गया इतना हमने सम कर दिया। अब ये 1 2 3 4 यानी कि 460 टोटल हो रहा है हमारी तरफ से। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लोन है वो 4600 का था, यानी 460 हमारी तरफ से, उसकी तरफ से 4600, और किस्त हमें निकालनी है। तो किस्त हम कितना दे रहे हैं हर बार, 100 का। तो सॉल्व करें, ये पूरा काट देगा 10 बार में, 10 गुने में 100 आता है 1000, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके है,
तो किस्त वाले क्वेश्चन में जितना भी बोले उससे एक कम करके चलना है। डन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ₹1740 का ऋण लोन 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में चुकाने के लिए वार्षिक किस्त कितनी देनी होगी। ठीक है, तो पेमेंट जो हो गई वो 1740 की हो गई, जो कि हम किस्त के रूप में लौटाएंगे। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में, यानी 5 किस्त वार्षिक बनेगी। तो पहली वाली जब जाएगी तो वो इंटरेस्ट पे ये हिसाब बनाएगी, तो 10 नहीं 8 से बनाएगी। कितने साल का? तो 5 है तो आप क्या लिखेंगे? 4। दूसरे वाली जो है वो 8 से 3 का, फिर 8 से 2 का, जितने साल हैं उससे एक कम लिखते जाना है, फिर 8 से 1 का, और लास्ट वाला 8 से 0 का, यानी 4 3 7 7 2 9 और 1 10। 10 गुने में 8 कितना हो गया? 8 करो, 10 गुने में 8 80, और ये 0, तो ये लिख दिया हमने। 1 2 3 4 5, यानी टोटल हो गया 580। फिर से 1 2 3 4 5 ये बना दी हमने, एक कम करके लिख दिया, 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 गुने 8 80, ये 0, ये वाला 0 बना देगा, और ये हो गया 5 बार यानी 580, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? तो 1740 हमें निकालनी है किस्त। तो किस्त की वैल्यू 100 है, तो सॉल्व करें इसे और निकालें। 0 से ये 0 बार में, आगे आइडिया लें तो ये 3 बार में कटता हुआ दिख रहा है। 3 गुने 100 कितना होता है? तो 300 होता है। डन। चलिए आगे। चलिए नेक्स्ट है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको एग्ज़ाम में दिखे तो ये क्वेश्चन आप सेम इसी अमाउंट से देखेंगे। यही तरीका है। आंसर बेस का हमें पता होना चाहिए डी, क्योंकि इतनी बार पूछा जा चुका है कि आधों को तो ये रट गया होगा क्वेश्चन। तो फिर इसे करें कैसे? रटें या करें? तो सीख लीजिए करते कैसे। तो आपने यहाँ पर पढ़ना है 10 रुपये की धनराशि है, तो क्या इस बार धनराशि दी हमें? ठीक है, दे दी। इस शर्त पर उतार नहीं उधार दिया गया कि पूरी धनराशि साधारण ब्याज सहित, साधारण ब्याज के साथ 1 रुपये प्रति किस्त, यानी कि 1 रुपये प्रति किस्त चाहिए, 11 किस्तों में लौटाना है। तो ब्याज का दर क्या होगा? ठीक है, हमें ब्याज का दर बताना है, 11 किस्तों में लौटाना है। तो सपोज़ करो कि हमने पैसा लिया कितना? 10, एक 11 किस्तें अगर हम दे दें, कितने दे दें? 11, तो फालतू दे रहे हैं पैसा। कितना फालतू दे दिया? तो 1 फालतू दे दिया। ठीक है, अब ये फालतू जो जा रहा है, एक्स्ट्रा पैसा जो जा रहा है इंटरेस्ट का, वो आया किस पर? तो वो आया है, हमने लिया कितना? 10, तो इस 10 पर। फिर जब हमने 1 रुपये दे दिया होगा तो बचा 9, तो इस 9 पे इंटरेस्ट बना कुछ समय तक। फिर 1 रुपये दे दिया तो कुछ समय तक 8 पे बना। ऐसे ही करके हम लौटाते जा रहे हैं, हमारा पैसा कम होता जा रहा है और इंटरेस्ट का ये हिस्सा भी बदलता जा रहा है। अरे बाबा, जिससे के पास जितना पैसा आपका बकाया है वो उसी पे तो इंटरेस्ट बनाएगा। तो हमने जब 10 रुपये लिया था तो 10 पे इंटरेस्ट बना, 9 बना तो 9 पे 8, 8 का 8 पे, 7 का 7 पे, ऐसे करके हम इसे करते जाएंगे। कितनी बार? तो 11 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब कुछ जने बोलेंगे कि भैया आपने उल्टी गिनती तो लिख दी। हाँ लिख दी, लेकिन कम करके नहीं लिखी। अरे बाबा, यहाँ पर किस्त पूछ नहीं रहा है आपसे, किस्त तो उसने दे रखी है। अगर किस्त पूछेगा तो एक कम करके लिखना है। ये किस्त पूछ रहा है? नहीं, किस्त इसने दे दी। ठीक है, और 10 क्यों लिया हमने? क्योंकि इसमें कोई डाउन पेमेंट नहीं है, जितना है वहीं से स्टार्ट है। तो 10 से लेकर 0 तक को जब मैं प्लस करूँगा तो टोटल ये 1 रुपये जो है वो 55 के इंटरेस्ट पे, यानी कि 55 से 1 रुपये उसने कमाया होगा। यानी कि ऐसे क्वेश्चन में आप उल्टी गिनती लिखें, उसे जोड़ें और उस पर क्या आएगा? 1 आएगा। जो पैसा जितने समय तक होता है उस पर उतना ही इंटरेस्ट बनता है। सीधी सी बात है। 10 रुपये जब तक था तो 10 पे इंटरेस्ट बना, जब वो 9 हो गया तो 9 पे इंटरेस्ट बनेगा, ऐसे ही 5 हो जाएगा तो 5 पे इंटरेस्ट बनेगा। तो टोटल हमने ये 55 करके इंटरेस्ट दिया है। एक्स्ट्रा कितना कमाया उसने? 1% निकाल देंगे। ठीक है, निकाल देंगे, आ जाएगा 100। इतना सबको आ गया? ठीक है, आ गया।
तो यहाँ पर आप ये जो 1 है और 55 है इसका परसेंट निकालेंगे तो ये डन होना चाहिए कि 1 जो है वो इंटरेस्ट को बता रहा है, डन। 55 जो है वो आपको प्रिंसिपल या फिर ऐसा बता रहा है कि हमने 55 करके यानी एक ऐसे करके 55 टोटल प्रिंसिपल पर 1 रुपये कमाए हैं, डन है। तो इसको अगर मैं नॉर्मल तरीके से लिख दूँ तो कुछ इस तरीके से कि भैया 55 P हो गया, R हमें निकालना है, टोटल सब पर एक समय तक पैसा था, नीचे आ गया 100 या फिर टाइम नहीं पता तो 1 मान लो या हटाई दो उसे, और लास्ट में 1 रुपये ये जो है ये सिंपल इंटरेस्ट का है, और नीचे लिखा है हमने 100। 5 से काट दिया 11, 5 से काट दिया 20, ये इधर गुना हुआ ये इधर आया तो आ गया 20 के नीचे 11। अब ऐसा ऑप्शन तो उसमें है नहीं, तो बाबा हो सकता है कि अगर ये ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे हो सकता है कि ये किस मासिक हो, मासिक है तो नीचे मास को महीना बनाने के लिए यानी साल बनाने के लिए, मंथ को ईयर बनाने के लिए आप 12 से क्या करते हैं, डिवाइड। ओके है, तो डिवाइड तो आपको यहाँ करना चाहिए था, यहाँ पर जो क्रॉस होगा तो उधर जाके क्या बन जाएगा आपका, अरे बाबा ये जो है ये जो चीज़ है ये इधर क्रॉस हो जाएगी तो 20 बनी ना, तो 12 आप कहाँ लगाते हो, नीचे, तो नीचे उधर जाके गुना होगा तो 12 पलट कर कहाँ जाएगा, ऊपर, यानी कि हो गया 240 के नीचे 11, डन। फिर से बता दूं मैं कैसे कर रहे हैं, 55 है जिस पर P है 1 है, मैच नहीं कर रहा तो हमने इसको मंथ में कन्वर्ट कर दिया यानी कि 12 लगा दिया, अलग से आ गया आपका 1। ये 5 से 11 बार में, ये 5 से ये वाला 5 से आ जाएगा आपका 20 बार में। अब 20 गुने में 12 होता है 240, के नीचे आ गया 11, सॉल्व करेंगे 11 से 2 बार में 22 बचा 2, 11 से 1 बार में 11, 9/11 यानी डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके है यहाँ तक, चलिए आगे इसे ध्यान रखना है भाई, किस पैटर्न से यूज़ करते हैं ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट कर रहे हैं, कोई धनराशि 3 वर्षों में 1650 रुपये और 4 वर्षों में 754 रुपये हो जाती है, यानी 3 साल में 1650 और 4 साल में 754 रुपये हो जाती है। तो धनराशि क्या है, तो इसे आप नॉर्मल तरीके से लिख लीजिए। 3 साल में जो पैसा था वो कितना हो गया, तो 650, और 4 साल में यही पैसा कितना हो गया, तो 754। तो पैसा हमारा बढ़ा है घटा है, तो पैसा तो बढ़ा है, इंटरेस्ट में पैसा बढ़ता है, तो कितना बढ़ गया, तो यहाँ से 50 और ये 54 यानी 104 रुपये हमारा बढ़ चुका है। कितना बढ़ गया, तो 104 रुपये हमारा बढ़ चुका है। अगर 104 बढ़ गया तो 1 साल में कितना हो गया, 104। अब बातें ध्यान होनी चाहिए पीछे की कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या होता है, सेम होता है। अरे बाबा पहले साल 104 तो दूसरे साल भी 104, तीसरे साल भी 104, यानी कि इंटरेस्ट सिंपल वाला कभी भी चेंज नहीं होता। तो 1 साल में 104, तो ये पैसा कितने साल का है, 3 साल का, तो 3 साल का रख दो वहाँ पर। 3 साल का रखने का मतलब कि ये अमाउंट को बता रहा है, हो जाना मतलब अमाउंट, और अमाउंट है तो अमाउंट में ब्याज भी होगा। तो कितने साल का है, 3 साल का, तो 3 साल का ब्याज रख देंगे और ब्याज हटा दूंगा मैं, तो क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल। यानी मैं आपसे कह रहा हूँ कि P प्लस में इंटरेस्ट ही तो अमाउंट बनाता है, और अगर मैं इंटरेस्ट हटा दूंगा इसमें से यानी उधर जाके माइनस कर दूंगा तो बचेगा क्या, P। अब जितने साल का अमाउंट है उतना ही इंटरेस्ट आपको माइनस करना होगा। 3 साल है तो 3 का, यहाँ करेंगे 4 साल है तो 4 का, तो 3 से जब हम कर रहे हैं तो ये 312 हटेगा यहाँ से, और 312 जैसे ही इसमें से हटाओगे तो माइनस करने पे आपका आ जाएगा 300, और 50 में से 12 गया तो कितना आ गया, 38, यानी डी वाले जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ओके है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 12,144 और 6.5 वर्षों में 13,984 हो जाती है, तो ब्याज का दर क्या है। ठीक है, यानी कि 4 साल में ये जो पैसा हो गया वो 12144 हो गया, और 6.5 या फिर 6.5 साल में ये जो पैसा हो गया ये हो गया आपका 13984। तो ईयर कितना बढ़ गया, तो ईयर बढ़ गया आपका 2 सहित 1/2 या फिर 2.5, जिसे आप एक और तरीके से लिख सकते हैं जो कि है 5/2। और यहाँ पर 5/2 जो है वो इक्वेट कर रहा है किसको,
किसको दर्शा रहा है, तो इंटरेस्ट कितना बढ़ गया पता करें। तो इंटरेस्ट जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ से 4 में से 4 गया 0, 8 में से 4 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 3 में से 2 गया 1। थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो 5 से ये आएगा 3 बार में 15 है, बचा 3, 5 से 6 बार में 30, बचा 4, 5 से 8 बार में, और 2 से मल्टीप्लाई होगा क्रॉस में। तो 1 साल की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 साल की वैल्यू जल्दी से बताएं। तो 1 साल की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी वो मल्टीप्लाई करने पर 720 और 16 है 736 रुपये आपके सामने आ गई। अब मुझे P निकालना है तो इसमें रख देते हैं, ये नॉर्मल वैल्यू है, जल्दी आ जाएगा। तो जब आप इसे गुना करेंगे तो 6 गुने में 4 होता है 24, कैरी गया 2, 4 गुने में 3 12, 12 2 14 है, कैरी गया 1, 7 चौक 28 और 1 29, यानी ये जो है इसमें से माइनस करना है। ठीक है, करते हैं। 4 में से 4 गया, ये आ गया 0, इस 4 में से 4 गया, ये आ गया 0, यहाँ पर अब ये कैरी लेगा तो 11 में से 9 गया, आ गया 2, यहाँ बचा 1, 11 में से 2 गया, आ गया 9, यानी 9200 रुपये। अब 9200 जो है वो हमारा P है। तो P तो पूछा नहीं इसने कहा रेट निकालो। ठीक है, रेट निकाल देंगे तो डाल दो 1 साल की वैल्यू कितनी है 736%, बना दीजिए 2 0 से 2 0। आइडिया लीजिए तो 8 बार में ये पूरा कटता हुआ दिख रहा है, यानी 8 जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए डन है, नेक्स्ट करते हैं। निश्चित धनराशि साधारण दर पर 2 वर्ष में 8,640 और 3 वर्षों में 9,720 हो जाती है, तब क्रमशः धनराशि और ब्याज की दर क्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो 2 साल में जो पैसा है वो कितना हो गया 8640, 3 साल में कितना हो गया 9720, साल बढ़ गया 1, पैसा कितना बढ़ गया तो चेक कर लेते हैं। 0 में से 0, ये इसे कैरी देगा ना, तो 12 में से 4 गया, कितना आ गया 8, यहाँ बचा 5, फिर कैरी देगा ये, डन है। फिर कैरी जाएगा या नहीं जाएगा, तो कैरी नहीं जाएगा, एक बार चेक कर लो। 0 से 0, ये इसे जब कैरी देगा तो 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचेगा 6, और 6 में से 6 गया, ये क्या आ गया 0, और यहाँ पर 9 में से 8 गया 1, यानी कि यहाँ पर जो गायब वैल्यू है वो 1080 है। अब 1080 जो है वो 1 साल की हो गई, और अगर 1 साल की वैल्यू हो गई तो 2 साल में कितनी हो जाएगी, तो 2 साल में हो जाएगी 2160, और 2160 जब हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6480, 6480 रुपये। डन। कैसे पता लगा, तो 40 है, 40 में से 60 गया 80 हो गया, 80 का आइडिया ले लो, यहाँ पर 2 ही नंबर है। चलिए शाबाश, 6480 P है। ठीक है, ये दोनों गलत हो गए, इन दोनों में आंसर बनेगा। अब R की बारी है, तो R कैसे निकाला जाए, तो रख दीजिए वैल्यू 1 साल की 1080 इंटू में 100, 0 से ये 0, आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपको कटता हुआ दिख रहा होगा 6 बार में, 2 से ये 3, 2 से ये 50, 3 से काटा 16 सही 2/3, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, यानी C जो है वो कंफर्म आंसर है इसका। ओके है, चलिए नेक्स्ट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कोई धनराशि, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन होमवर्क भी दिया जाएगा जो आपको करना है। कोई धनराशि, इसके ऑप्शन मेरे ख्याल से नीचे हैं, तो ये रहे पूरे ऑप्शन, हाँ अब ठीक है। ये लिखा है कोई धनराशि किसी निश्चित ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 37,200 यानी कि 37,200 और 5 वर्षों में 42,000 हो जाती है। तो 3 साल में 37,200 और 5 साल में हो गया 42,000। ठीक है, पैसा बढ़ा कितना, तो 2 साल में कितना बढ़ा चेक करें जल्दी से। तो 0 से 0, ये 0 से 0, यहाँ 0 में से 2, यानी ये हासिल लेगा 10, 10 में से 2 गया 8, 1 बचा। फिर ये कैरी लेगा 11, 11 में से 7 गया 4, और ये 3 में से 3 ये डायरेक्ट चलेगा, यानी 4800 आ गया। 2 साल में 4800, तो 1 साल में हो गया 2400, तो 3 साल में हो जाएगा 7200। हटा दिए हमने ये 3 साल में, तो आ गया हमारा कितना, तो 30,000 आ गया। 30,000 हमारा P है। हमें क्या निकालना है, यही धनराशि 8 से 8 वर्ष में 6% से कितना देगा। ठीक है, क्या देगा, तो इंटरेस्ट पूछा हुआ है आपसे, तो 2 0 से ये 2 0।
तो यहाँ पर 3 गुने में 8 24, 24 गुने में 6 आता है 144। यूनिट प्लेस मैच कर लो या गुना कर लो। डी यानी कि आपका आंसर आ गया 14400। ओके है। चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ जो आप घर से अटैम्प्ट करके आएंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में आप ये क्वेश्चन करके सॉल्व करके लाएंगे, और अगर कोई डाउट है तो इसमें पूछेंगे। तो ये रहा आपका वो क्वेश्चन, ऑप्शन इसके सारे दिए हुए हैं, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके है। तो कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, आपको हमेशा सपोर्ट दिया जाएगा और गाइडेंस दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।